बेवकूफ़ की निशानियाँ अहादीस में तकरीबन आपको ये 3-4 निशानियाँ मिलती हैं। नंबर 1 अल-इग़राक़ु फ़िल मदह वज़्ज़म, इट्स अ ब्यूटीफुल चेकलिस्ट फॉर आवरसेल्फ। मैं तो बहुत सी जगहों पर रह जाती हूँ, मैं कहती हूँ ना मेरे पास अक्ल है और अक्ल नहीं है तो मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि ये सारी सिफ़ात मेरे अंदर मौजूद हैं और ये सारी निशानियाँ हम चेकलिस्ट हमारे लिए। और अकेले में बैठ के ज़रा सा सोचे, या खुदा, वेयर आर वी गोइंग, ऐना तज़हबून। अल-इग़राक़ु फ़िल मदह वज़्ज़म, जो मदह व ज़म में मुबालगा करे, जिसके पास मॉडरेशन ना हो, वो बेवकूफ़ है, क्योंकि किसी की या बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है या बिल्कुल इसको गिरा देता है। पता है मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जब आप किसी से दोस्ती करो, बेशक आप बहुत ही बड़े आरिफ से दोस्ती करो, बहुत ही पायस इंसान से दोस्ती करो, एक विंडो खुला ही रखो कि शायद उससे कोई गलती हो जाए, शायद कोई गलत फहमी हो जाए, शायद वो मुझ पे कोई तोहमत भी लगा दे, शायद वो मेरी कोई बात ना समझे और नाराज़ भी हो जाए, लेकिन मैंने फिर भी उसके साथ बेहतरीन रहना है। यानी ज़्यादा तवक्को ना रखें। हमारे यहाँ ये बहुत होता है कि स्पेशली टीचर्स हैं या आलिम हैं या कोई है, उससे आप बहुत ज़्यादा तवक्को रखते हो कि ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट होगा, और फिर वो ज़रा सब तवक्को से कम होता है तो आप फिर उसकी बहुत ज़्यादा बुराइयां करने लगते हो, उसको बिल्कुल ही गिरा देते हो। ये बेवकूफ़ी की अलामत है। ठीक है, मैं अक्सर मिसाल देती हूँ, दामाद की शुरू में तो बड़ी तारीफ़ें करते हैं, बहू को कहते हैं वाह क्या बहू इतनी खूबसूरत है, और बाद में वही बदसूरत लगने लग जाती है। ये हिमाकत है, नंबर 1। नंबर 2, अहमकुन्नास मन ज़न्न अन्नहु अक़लन्नास, अहमक तरीन वो है, हदीस कह रही है, जो ये सोचता है कि मैं बहुत ही अक्लमंद हूँ। और अक्सर वो लोग जो दूसरों को बेवकूफ़ इधर इस तरह के अल्फाज से पुकार होते हैं, वो बेचारे खुद ही बेवकूफ़ होते हैं। कितनी अजीब बात है। नहज बलागा की दुनिया ऐसी दुनिया है कि जिसमें हम अपने अपने आप को जब देखते हैं तो कहते हैं या खुदाया, हम किस किस ख्याली दुनिया में हैं और किस वहमी और जहल और हिमाकत भरी दुनिया में रह रहे हैं। और तीसरी जो क्वालिटी या निशानी बताई गई है वो ये है कि जो दूसरों के लिए जिस चीज़ को बुरा समझे, कोई और वो बुराई अंजाम दे रहा हो तो उसको बहुत क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वही बुराई खुद अंजाम दे तो बुरा नहीं लगता। ये तो इला माशाल्लाह हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। खुद दूसरों से काम करवाएंगे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कोई और दूसरे से ज़्यादा काम करवाए तो कहेंगे देखो कितनी सुस्त है, कैसी है। और फिर बहू और सास और बेटी कहा जाता है कि बहुत सी सासें कहती हैं कि बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, लेकिन इतना फ़र्क रखती है। कोई कोई और फ़र्क रखे बेटी और बहू में तो उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन खुद फ़र्क रखे तो बुरा नहीं लगता। या ट्रैफिक के रूल्स में देखें, कोई और सिग्नल तोड़े तो हम बहुत ही क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन खुद तोड़ेंगे तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बयान करेंगे। खुद बहुत से रूल्स को तोड़े होते हैं। तो ये ऐसे अहमक क्या कम पाए जाते हैं? ठीक ठाक पाए जाते हैं। तो यहाँ मौला ये फरमाना चाह रहे हैं कि इनसे दोस्ती ना करो, और इनके साथ इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे दोस्ती के बारे में, वहाँ मैं बताऊंगी कि क्यों इनसे हम करीब ना रहें, क्योंकि ये बहुत